कि जहां ताकत भी है और नेतृत्व सही नहीं होता तो क्या होता है, ये भी हमने देखा है। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत इस बात का हर समय हमारे सामने आदर्श रखती है कि हम अधिकारवादी भी नहीं है और विस्तारवादी भी नहीं है। हम किसी देश के जमीन को भारत में उसके ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते, पर स्वाभाविक रूप से मेरे बचपन में एक मराठी साहित्य की बहुत अच्छी किताब, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब है, मृत्युंजय, उसमें शिवाजी सावंत जी का एक वाक्य बहुत सुंदर था। और वो वाक्य ये था कि सामर्थ्यवान और शक्तिशाली व्यक्ति ही समाज में शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितना भी सत्य और अहिंसा पर भाषण किया तो दुनिया सुनती नहीं है। और मुझे लगता है उसका रेफरेंस महाभारत के साथ था। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाश दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समाज में सज्जनों की रक्षा करनी है और दुर्जनों की नाश करना है, तो सज्जन शक्ति जो है वो शक्तिशाली विश्वों में बनेगी तो सही अर्थ में सज्जनों का रक्षण होगा और आगे का विश्व इसी के ऊपर चलने वाला है। और इसलिए आज नोवाल जी का जो काम है उसकी तो विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती, पर ड्रोन और मिसाइल, ये दो बातें ऐसी कि जो विश्व में अब सामर्थ्य को निश्चित करने वाली है। और जो मिसाइल है वो इतनी है कि मैंने भी एक अनुभव किया था जो मेरे समझ के बाहर है। आज भी मैं उसके कारण मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ। मैं ईरान में था, तेहरान में ईरान के प्रधानमंत्री के शपथ विधि समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मैं एक छोटे से कमरे में 15-20 लोग थे, हम उसमें साथ एक नेता भी थे। वहाँ के चीफ जस्टिस ओथ सेरेमनी में ओथ देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबका परिचय हुआ, पर एक व्यक्ति बड़ा प्रोमिनेंट था। मुझे पता नहीं चला उनके चेहरे पर वो कोई राष्ट्र के प्रमुख तो नहीं थे। बाद में मुझे पता चला कि हमास करके एक संस्था है, उसके वो प्रमुख थे। और बाद में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ और मैं होटल पर आ गया, खाना वगैरह खाया, तो सुबह 3 बजे एम्बेसडर आकर दरवाजा बेल बजाने लगे। तो मैं अचंभा में पड़ गया कि क्या हुआ। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि सर अपने को निकलना पड़ता है। मैंने बोला अपना प्लेन तो 12 बजे है। बोले नहीं, हमको तुरंत